हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टॉपर्स गुरुकुल 09 में। आइए कुछ ये इतिहास के प्रश्न जो कि एन सी एन सी आई आर टी बेस NCERT बेस पिछली परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न आए। प्रश्न नंबर पहला, लोहा व रक्त की नीति अपनाने वाला पहला भारतीय सुल्तान है बलबन। उत्तर कौन सा? बलबन। प्रश्न नंबर दूसरा, भारत में सिजाद और पैबोस शुरू करने वाला सुल्तान है बलबन। प्रश्न नंबर तीसरा, श्री भगवद गीता व अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? जॉन लिंकन ने। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? आर्य की। भारत का सबसे प्राचीनतम अजायबघर है कोलकाता। भारत में 5 नदियों की भूमि कहाँ है? पंजाब में। भारत में 5 नदियों की भूमि कहाँ है? पंजाब में। प्रश्न नंबर 8। मनुष्य में रक्त का लाल रंग किस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है? तो उत्तर है इरिथ्रोसाइट्स के कारण। पॉलिगन फॉर इंडिया पुस्तक 1934 ईस्वी में किसने लिखी थी? सर विश्वेश्वरैया। प्रश्न नंबर 10, महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में स्थित है? उत्तर है उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर स्थित है। प्रश्न नंबर 11, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी है? भारत के बड़े बांधों को। प्रश्न नंबर 12, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। भारत की प्रस्तावना में हमारे देश को क्या नाम दिया गया? भारत और इंडिया। प्रश्न नंबर 14, भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा? चौधरी चरण सिंह। इनकी समाधि कहाँ? दिल्ली में स्थित है, किसान घाट के नाम से। प्रश्न नंबर 15, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत प्रथम बार केंद्र में गठित और गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। बीजक किसकी रचना है? कबीर दास की। भारत का आखिरी कांग्रेस वर्साय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और भारत छोड़ो आंदोलन कब चला था? 1942 ईस्वी में। कन्याकुमारी शहर बसा है तमिलनाडु में। संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत के किन 2 राज्यों के बीच में स्थित है? गुजरात व महाराष्ट्र के बीच में।
भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा? कर्नाटक और तमिलनाडु। भारत में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादन उत्पादित करता है कर्नाटक। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में पाया जाता है? नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में पाया जाता है। भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, और 3 आप लोग कमेंट में बताना। किसने कहा था मध्य रात्रि के चोकर पर जब सागर सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यानी कि यह किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। गद्य एवं पद्य दोनों में से किस ग्रंथ की रचना की गई है? ऋग्वेद में। सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? गौतमी नंद 2 ने और यशोधरा 3 ने। किस नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? B.R. अम्बेडकर ने। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? परमअस्टन। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया था? बांड बहादुर ने। ए पैकेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? E.M. फोस्टर। E.M. फोस्टर। आलिल समाचार शुरू किया गया था किसके द्वारा? यानी आलिल समाचार किसके द्वारा शुरू किया गया था? अब्दुल कलाम आजाद। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना है। द जिन डिक्शनरी पुस्तक किसकी है? अरुंधति राय की। किस देश की सांसद को सांसद की जननी कहा जाता है? ब्रिटेन की सांसद को सांसदीय जननी कहा जाता है, ब्रिटेन की सांसद को। चीनी में लाल क्रांति कब हुई थी? 1949। चीनी में लाल क्रांति 1949 ईस्वी में हुई थी। कांस मिश्र धातु है कॉपर और टिन का। कांस किसका मिश्र धातु? कॉपर और टिन का। भाखड़ा नागल बांध किस वर्ष में बना था? 1963 ईस्वी में बना था। सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी ढाका में कराई गई थी। सैम पेंसन कहाँ के आदिवासी? अंडमान निकोबार के। सैम पेंसन कहाँ के आदिवासी? अंडमान निकोबार के। तेनालीरामा किसके दरबारी कवि थे? कृष्ण देव राय के। धौलपुर हाउस किसका कार्यालय है? संघ लोक सेवा आयोग का, यूपीएससी। धौल लोग हाउस किसका कार्यालय है? यूपीएससी का। 49वीं समांतरण रेखा किन 2 देशों को जोड़ती है? अमेरिका और कनाडा को। विवेकानंद स्मारक स्थित है तमिलनाडु में। एक्यूपंक्चर क्या है? सुई से इलाज करने का तरीका, जो कि चीन में है। डायलिसिस का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? किसके लिए किया जाता है? डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उत्तर है गुर्दों के कार्य करने के लिए। वर्तमान समय में पंचाल किस नाम से जाना जाता है? पंजाब को। पंचाल 5 नदियों का समूह। रेड क्लिफ सीमा
है भारत और पाकिस्तान के बीच मैकमोहन सीमा। भारत और चीन के बीच स्वर्ण मंदिर बनवाने के लिए अकबर किस सम्राट ने भूमि उपलब्ध कराई थी? अकबर ने। और यानी स्वर्ण मंदिर जो कि पंजाब में, उसके लिए भूमि किसने दिया था? तो अकबर ने दिया था। शब्द टी किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टॉपर्स गुरुकुल 09 में। ये कुछ संविधान के प्रश्न है। संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है सचिदानंद सिन्हा। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी जो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न नंबर, संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशासन के आधार पर शामिल किया गया है? सरदार सर्व सिंह समिति। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो उत्तर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए से। प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को। प्रश्न नंबर है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उत्तर है उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति किसको अपना त्यागपत्र सौंपता है? राष्ट्रपति को। प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। प्रश्न, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न, भारतीय संविधान में अप्रत्यक्षता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 17। प्रश्न, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किससे निहित है? उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। प्रश्न, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? उत्तर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? उत्तर है 26 अक्टूबर 1962। प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे? उत्तर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जा सकता है? उत्तर है भारत का उच्चतम न्यायालय।
प्रश्न, भारत का नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? उत्तर है राष्ट्रपति। प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से। प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? अनुच्छेद 51 का ए। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उत्तर है राष्ट्रपति। प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। उत्तर है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। प्रश्न, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा? उत्तर है आंध्र प्रदेश। प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किससे निर्देश देता है? ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। अनुच्छेद आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत के गठन से। प्रश्न, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। प्रश्न, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज तंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति। प्रश्न, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकृत किया गया था? उत्तर है 24 जनवरी 1950। प्रश्न, राज्यपाल का कार्यालय कितनी अवधि का होता है? तो उत्तर है 6 वर्ष। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंधों से। भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो उत्तर है केरल 1942 में। 70 प्रारूप संविधान सभा में। प्रश्न, 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है न्यायमूर्ति अफजल अली। प्रश्न, नीति आयोग का प्रदेन अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है भारत का प्रधानमंत्री। प्रश्न, भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? उत्तर है अनुच्छेद 148। प्रश्न, सांसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर है लोकसभा का अध्यक्ष। प्रश्न, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? उत्तर है राष्ट्रपति। प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न है, वित्त आयोग के गठन का प्रबंध किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 280। प्रश्न है, भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना। प्रश्न, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा का भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 353। प्रश्न, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। प्रश्न है,
यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उस पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? उत्तर है अधिकतम 6 माह। अधिकतम अधिक से अधिक 6 महीने। प्रश्न है, राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? उत्तर है राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। प्रश्न है, भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? उत्तर है 1991 से 1992 ईस्वी तक। प्रश्न, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? उत्तर है 26 नवंबर 1949 और 26 नवंबर को विधि दिवस यानी कानून दिवस बनाया जाता है, लॉ दिवस। प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श मांगने का अधिकार है? अनुच्छेद 143 यानी अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति उच्च न्यायालय से क्या परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में कुल कितने भागों को बांटा गया है? भारतीय संविधान को कुल 25 भागों में बांटा गया है। 25 भागों में बांटा गया है। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बनाया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 21 का ए।